मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी दे रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव जो न्याय के देवता हैं, शनिदेव जो कर्म के कारक हैं, वो शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। 17 जून 2023 से शनि वक्रावस्था में थे। 4 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे 140 दिनों की अवधि के बाद। अब मार्गी शनि के क्या रिजल्ट आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले दर्शकों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि वक्री और मार्गी आखिर होता क्या है, आखिर क्यों इसके ऊपर इतना जो है वो जोर दिया जाता है एस्ट्रोलॉजी में। हालांकि ये जो साइंटिस्ट हैं, जो खगोल विज्ञान करते हैं, उनके लिए एक सामान्य घटना है और ये हर साल होती है। लेकिन ज्योतिष के लिहाज से देखें तो इसके बहुत जो है वो अलग परिणाम देखने को मिलते हैं कुंडली में। अब होता क्या है, जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ी जाती है तो एस्ट्रोलॉजी भू केंद्रीय पद्धति के लिहाज से पढ़ी जाती है। यहाँ पर 2 ग्रह ऐसे हैं, बुध और शुक्र, जो इनर सर्कल के प्लैनेट हैं, यानी कि ये सूर्य से ज़्यादा दूर नहीं जाते। बुध 27 डिग्री के आसपास दूर रहते हैं और शुक्र की मैक्सिमम दूरी 47 डिग्री के आसपास रहती है। लेकिन मंगल, शनि और गुरु ऐसे प्लैनेट हैं जो सूर्य के साथ भी आ जाएंगे, सूर्य के आमने सामने भी चले जाएंगे, यानी कि ये युति भी बना लेंगे और समसप्तक में भी चले जाएंगे। जब ये तीनों ग्रह मंगल, गुरु और शनि सूर्य से 120 डिग्री दूर चले जाते हैं तो ये ग्रह वक्री हो जाते हैं, भले ये सूर्य के बाईं तरफ हों या दाईं तरफ हों। अब वक्री अवस्था में क्या करते हैं, मान लीजिए आप कार चला रहे हैं और कार में आपने एक्सीलेटर पूरी तरह से दबाया हुआ है और साथ ही आपकी हैंड ब्रेक लगी हुई है। आप इमेजिन करिए कार कितनी गति से आगे चल पाएगी। लगभग वही स्थिति प्लैनेट की हो जाती है। प्लैनेट ऐसे लगता है वक्रावस्था में कि वो पीछे की तरफ आ रहा है, लेकिन वो पीछे की तरफ नहीं आ रहा होता। उसकी गति जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। जब प्लैनेट कोशिश करता है अपने उसमें आने की, रेंज में आने की, वो विदिन 120 डिग्री रेंज में आने की कोशिश करता है, तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल यानी कि काम करने की ताकत, यानी कि जो भी कारक तत्व हैं, भले ही गुरु के कारक तत्व अच्छे हैं तो अच्छे कारक तत्वों के फल जो है वो तेजी से करेंगे। यदि शनि के खराब कारक तत्व हैं तो वो खराब कारक तत्वों के फल करेंगे। अब यहाँ पर बात शनि की हो रही है। शनि किसी भी कुंडली में, कोई भी हम कैलकुलेशन करते हैं, भले ही किसी भी लगन की कुंडली हो, हम 10वें 11वें भाव को जरूर कंसिडर करते हैं शनि के लिए, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 10वां और 11वां भाव शनि का भाव होता है। तो जब शनि की महादशा चल रही है किसी भी कुंडली में, शनि किसी भी तरह की पोजीशन में हो, हम 10वें 11वें का फल जरूर जो है वो कैलकुलेट करके चलते हैं एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से। तो अब होगा क्या, मेष राशि के जातकों की बात करेंगे। मेष राशि की जो कुंडली है वही कालपुरुष की कुंडली भी होती है। अब मेष राशि के जातकों, उन जातकों के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि शनि 11वें भाव से चल रहे हैं। और यदि आपकी कुंडली में शनि की महादशा या शनि की अंतर्दशा चल रही है, अंतर्दशा में भी शनि आएंगे तो कम से कम 3 साल के लिए तो जरूर आएंगे। महादशा तो खैर 18 साल के लिए चलती है। और यदि ये आपकी कुंडली में जो महादशा चल रही है 3 साल की, या अंतर्दशा चल रही है 3 साल की, और शनि शुभ गोचर में आ गए हैं, 11वें भाव में आ गए हैं, तो निश्चित तौर पर आपको उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। उसका कारण यह है कि 11वें भाव में शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ आती है। कुंभ राशि से ही शनि का गोचर हो रहा है और एक राशि 10वें भाव में आ रही है, वो है मकर राशि। दोनों ही राशियां शनिदेव की राशियां हैं। 10वां भाव जो है वो कर्म का भाव माना गया है। 10वें भाव से फादर को देखा जाता है। फादर को लेकर थोड़ा सा मतभेद भी है एस्ट्रोलॉजर्स में। हमारे यहाँ पर 10th हाउस से देखा जाता है फादर को, साउथ में कुछ जगह पर 9th हाउस से भी देखते हैं। तो ये थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन लार्जली जो कंसेंसस है वो यही है कि 10वें भाव से फादर का विचार किया जाता है। तो फादर की सेहत के लिए ये अच्छा हो जाएगा। 10वें भाव से कर्म का जो है विचार किया जाता है। आपका कोई भी कर्म 10वें भाव से आता है, भले ही आप जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांस का काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो 10वें भाव से देखी जाएंगी। और 11वां भाव उस भाव का, उस कर्म का फल माना जाता है। तो शनि यहाँ पर कोइंसिडेंटली दोनों भावों के स्वामी हैं। जब दोनों भावों के स्वामी शनि खुद जो है वो मार्गी अवस्था में है और अच्छी पोजीशन में आ गए हैं और 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं मूल त्रिकोण राशि में, और अगले साल 30 जून तक अब यही स्थिति में रहेंगे, यहाँ पर उनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होने जा रहा, तो निश्चित तौर पर आपको उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कहाँ रिजल्ट मिलेंगे? आपके काम पर, यानी कि कोई भी आप काम कर रहे हैं, जॉब में हैं, तो आपको जॉब में रिकॉग्नाइजेशन मिल सकती है। आप अपना कारोबार कर रहे हैं तो वहाँ पर कारोबार में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि शनि कहाँ बैठे हैं? वृद्धि के भाव में। 11वां भाव वृद्धि का भाव है। तो मेष राशि के जातकों के लिए काम
यानी कि कारोबार, नौकरी और कोई भी किसी भी तरह का काम, चाहे आप फ्रीलांस का भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप वृद्धि जो है वो होती हुई जो है वो देखेंगे 4 नवंबर के बाद। अब 11वां भाव क्या है? 11वां भाव एलिवेशन का भाव है, यानी कि कुछ लोग प्रमोशन की वेट कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि प्रमोशन नहीं मिली, काफ़ी देर हो गई है, और 11वां भाव एक्टिवेट होते ही प्रमोशन के दरवाजे खुल जाएंगे। 4 नवंबर से लेकर 30 जून के बीच आपको प्रमोशन भी मिल सकता है मेष राशि के जातकों के लिए। आय का भाव निश्चित तौर पर है, आय भाव के स्वामी आय भाव में ही आ जाएंगे और जो है वो आय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो स्थिति भी आपके लिए अच्छी है। तो मेष राशि के जातकों के लिए आय के लिहाज से, कर्म के लिहाज से, पिता की हेल्थ के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से समय जो है वो शनि मार्गी अवस्था में अच्छे फल करेंगे। अब यहाँ पर शनि की दृष्टि हमेशा मारक होती है, कहीं पर भी हो, आपकी लगन कुंडली में बैठे हो, गोचर कुंडली में चल रहे हो, तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। शनि उन लोगों के लिए थोड़ा सा जो है वो परेशानी पैदा कर सकते हैं मेष राशि के जातकों के, जहाँ पर शनि की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, जिनके घर में संतान होने वाली है, यानी कि जहाँ पर प्रेगनेंसी हुई है इस समय, जब शनि की मार्गी अवस्था चल रही है, तो वहाँ पर डिलीवरी यदि इस पीरियड में होती है, तो निश्चित तौर पर जब सामने शनि की वक्र जो है वो दृष्टि पड़ रही है, वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन ज़रूर आ सकती है, वहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। और मेष राशि के जो जातक ड्राइविंग ज़्यादा करते हैं, जिनका काम ड्राइविंग से जुड़ा है, उनको थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि शनि की एक दृष्टि अष्टम भाव पे जा रही है, ये अच्छा भाव नहीं है। अष्टम भाव में शनि की दृष्टि जाने का मतलब है कि ये भाव सडन दुर्घटना का भाव है, सडन एक्सीडेंट इसी भाव से देखा जाता है। तो ये दो चीज़ें जो है वहाँ पर सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी मेष राशि के जातकों को। अदरवाइज जो है वो आपके लिए शनि का ये गोचर अच्छा है, 11वें भाव से शनि का गोचर अच्छा होता है। हाँ, यदि आपकी कुंडली में महादशा शनि की चल रही है, अंतरदशा शनि की चल रही है, तो ओम शन शनिश्चराय नमः का जो है वो मंत्र, इसको अजपा मंत्र में ले लीजिए। आप लगातार कहीं पे ड्राइविंग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, फ्री में बैठे हैं, तो ये मंत्र जपेंगे तो आपको निश्चित तौर पर इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। काले कपड़े थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है। यदि शनि से संबंधित कोई दान करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, यदि आप ऑफिस में बॉस हैं, आपके अंडर एम्प्लॉय काम करते हैं, आपका सबॉर्डिनेट जो है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है, लेबर क्लास शनि को रिप्रेजेंट करती है, उनके साथ आप रिस्पेक्टफुली पेश आएंगे तो आपको उसके शनि के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो मेष राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना कुंभ राशि में बहुत अच्छे परिणाम लेकर आने वाला है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।